साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है घमंड। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, दो बहनें थी। बड़ी बहन का नाम था शोभा और छोटी बहन का नाम था पायल। बड़ी बहन शोभा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, क्योंकि वो ज़्यादा सुंदर थी और शोभा की छोटी बहन पायल ज़्यादा सुंदर नहीं थी। अब शोभा को घमंड था, इसी वजह से वो अपनी छोटी बहन पायल को कभी भी अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाती थी। शोभा और पायल में 3 साल का अंतर था। जहाँ पर शोभा बहुत खूबसूरत थी, वहीं पर पायल दिखने में साधारण थी। इसीलिए दोनों बहनें जब भी साथ जाती तो हर जगह शोभा को तारीफ मिलती और पायल को ये ताना मिलता कि ये तो शोभा की बहन लगती ही नहीं। पायल फिर भी अपनी बड़ी बहन को बहुत प्यार करती थी, पर शोभा को अपने घमंड में बहन का प्यार दिखाई नहीं देता था। पायल पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी माँ का हाथ बटा देती। धीरे धीरे पायल हर एक काम में होशियार थी और संस्कारों से तो वो बचपन में ही थी। माँ अपनी बड़ी बेटी शोभा को कई बार समझाती कि बेटा, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। खूबसूरती के साथ साथ संस्कारों का होना भी जरूरी है। कल को पराए घर जाओगी, ऐसे कोई पसंद नहीं करेगा। शोभा बोलती, माँ मेरे लिए तो लाइन लग जाएगी रिश्तों की, तुम पायल की चिंता करो। अब एक दिन एक ऊंचे परिवार का रिश्ता आया। लड़का भी बहुत सुंदर था। शोभा के तो पाँव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। लड़के वाले आए, पायल ने भी बहुत तैयारी की और सभी को वो अच्छे से चाय पानी पूछ रही थी। सब पायल के संस्कार देखकर बहुत प्रभावित थे। अब गलती से पायल के हाथ से चाय का कप शोभा के ऊपर गिर गया और शोभा गुस्से में ये भूल गई कि उसके आसपास और भी लोग बैठे हैं। अपनी आदत के अनुसार शोभा पायल को जलील करने लगी। ये देखकर लड़के वालों ने अपना इरादा बदल लिया। उन्होंने पायल का हाथ मांग लिया। लड़के को भी पायल पसंद थी। तब शोभा की माँ बोली, पर रिश्ता तो ये शोभा के लिए था। लड़के वालों ने कहा, हमें बहू सुंदर भले ही ना मिले, लेकिन हमारी बहू संस्कारी होनी चाहिए। अब दोनों बहनों की माँ इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं देना चाहती थी, तो उन्होंने हाँ कर दी। अब इसी वजह से शोभा का घमंड टूट चुका था। उसे समझ में आ गया था कि खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। साथ संगत जी, घमंड तो इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ता। घमंड सब कुछ खत्म कर देता है। एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर ये फैसला किया कि वो राजपाट से संन्यास ले लेगा। पर राजा का कोई पुत्र नहीं था जिसे वो राज्य सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त होता। राजा की एक बेटी थी जिसके विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। इसीलिए राजा ने अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा वो यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा। मेरी बेटी का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। फिर अगले दिन राज्य के सैनिकों ने फटे हाल कपड़े पहने एक युवक को वो लोग सामने ले आए। उसका राज्याभिषेक किया गया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके जिम्मेदारियां सौंपकर खुद वन प्रस्थान के लिए चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह वो राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी नया राजा हमेशा अपनी कमर में लटकाए रहता था। सप्ताह में वो एक बार उस कोठरी में जाता, आधा एक घंटा वहाँ रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था। फिर अपने अन्य कामों में लग जाता। इस तरह से राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को हैरानी होती कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न हीरे जवाहरात तो खजांची के पास है। सेना की शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह अंदर जाता है और थोड़ी देर के बाद बाहर निकल आता है। सेनापति से रहा नहीं गया, इसीलिए एक दिन हिम्मत करके उसने राजा को पूछ के लिया कि राजन, अगर आप माफ़ करें तो ये बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है। राजा गुस्से में बोले, सेनापति, ये तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है, ये प्रश्न दोबारा मत पूछना। आप तो सेनापति का शक और बढ़ गया।
धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने की कोशिश की, परंतु राजा ने किसी को भी उस कोठरी के बारे में कुछ नहीं बताया। ये बात महारानी तक पहुंच गई और अब आप सभी तो जानते ही हैं कि स्त्री अट के आगे किसी की नहीं चलती। रानी ने खाना पीना छोड़ दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने के लिए जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा अपने सेनापति और अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गया और वहां का दरवाज़ा खोला। जब उस कोठरी का दरवाज़ा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक फटे हुए कपड़ों के जो दीवार की खूंटी पर लटके हुए थे। मंत्री ने कहा, महाराज यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उन फटे हुए कपड़ों को अपने हाथों में लेकर उदास होते हुए कहा, यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझ में थोड़ा सा घमंड आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लेता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इन फटे कपड़ों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड खत्म हो जाता है। तब मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। साथ संगत जी, घमंड तो आग के समान होता है जो मनुष्य को अपने ताप से भस्म कर देता है। साथ ही जो व्यक्ति वास्तव में बड़ा होता है वो घमंड जैसे दोषों को तो अपने से दूर ही रखता है। साथ संगत जी, घमंड हमेशा पतन की ओर ले जाता है। कितना घमंड है आज के इंसान को, क्या समझता है वो खुद को? आखिर किस बात का घमंड है इंसान को? सुंदरता पर घमंड। एक मामूली सी दुर्घटना में 2 मिनट में ही इंसान की सुंदरता खत्म हो जाती है। वो रोगी बन जाता है, उसकी चमड़ी देखने लायक नहीं रहती। बदन पर घमंड। जब इंसान को लकवा हो जाता है तब वो खुद उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, बार बार उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तब कहाँ जाता है उसका ये बदन? पैसे का घमंड। 2 मिनट में इंसान का व्यापार ठप हो जाता है, पाई पाई का मोहताज बन जाता है। औलाद का घमंड। बेटा हो या बेटी, कब कोई ऐसा कदम उठा ले कि सारा घमंड धरा का धरा रह जाए, कब घर छोड़कर चला जाए। सत्ता का घमंड। सत्ता कभी भी पलट सकती है। आप किसी भी समय हीरो से ज़ीरो हो सकते हो। आपके साथ चलने वाले, आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले 2 ही पल में पलटे खा जाएंगे। फिर सत्ता नहीं तो क्या करोगे? फिर भी इंसान को इतना घमंड क्यों? इंसान क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा? कुछ भी नहीं, खाली हाथ ही जाएगा। साथ में भी कोई नहीं जाएगा, एक सुई तक साथ नहीं जाएगी। बस जाता है साथ आपका नाम, आपका काम, आपके गुण, आपका प्यार, आपका व्यवहार और आपके अच्छे प्यारे प्यारे बोल। छोड़ दे दूसरे को नीचा दिखाना, छोड़ दे दूसरे की सफलता से जलना, छोड़ दे दूसरों के धन से जलना, छोड़ दे दूसरों की चुगली करना और छोड़ दे दूसरों की सफलता पर ईर्ष्या करना। ये सब मिथ्या है। अगर आज की साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।